हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। क्लास 7 चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें गिवन है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन हैं और हमें इसकी प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, और हमें यहाँ पे एक फिगर भी गिवन है, फिगर की भी हमें हेल्प लेनी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट पे हमें गिवन है इफ ए इज पैरेलल टू बी। देखिए ये जो है ए लाइन है और ये बी लाइन है, और हमें गिवन है कि ए और बी ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। अगर ये लाइन ए और बी आपस में पैरेलल हैं तो ये जो ए एंगल है और ये 5 एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है ये हमें बताना है। तो देखिए इसके लिए हम कर लेते हैं। इसके लिए प्रॉपर्टी जो यूज होती है, देखिए अगर ये दो पैरेलल लाइन हैं और अगर कोई ट्रांसवर्सल इनको कट करती है तो इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड में यानी लेफ्ट साइड में, जैसे अगर ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में सेम साइड में अगर कोई दूसरा एंगल भी है, सपोज ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो सेम साइड में और सेम पोजीशन में, ये देखिए ये इस लाइन के ऊपर है और ये भी इस लाइन के ऊपर है, और दोनों एंगल्स जो हैं लेफ्ट साइड में हैं। ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके लेफ्ट साइड में है, तो इस कंडीशन में ये आपके करॉस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और दोनों इक्वल होते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 2 के, क्योंकि ये करॉस्पॉन्डिंग एंगल है। करॉस्पॉन्डिंग एंगल में पैरेलल लाइन अगर होती है और उसको कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो ट्रांसवर्सल के एक साइड में, सेम साइड में, अगर लेफ्ट में है दोनों के दोनों तो लेफ्ट में होने चाहिए और लाइन के ऊपर होने चाहिए। अगर एक ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर होना चाहिए और लाइन के सेम साइड में होना चाहिए, तो वो करॉस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और दोनों इक्वल होते हैं। यही हमें यहां पे पूछा है। देखिए इफ ए इज पैरेलल टू बी, यानी ए और बी ये आपस में पैरेलल हैं, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ये जो एंगल 1 है ये एंगल 5 के इक्वल होगा। अब ये एंगल 1 और एंगल 5 देखिए दोनों इस ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में हैं और दोनों जो है लाइन के ऊपर हैं, यानी सेम पोजीशन में हैं और सेम साइड में हैं। तो इस तरह के एंगल जो हैं इक्वल होते हैं। ये हमें गिवन भी है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है करॉस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हम इसका आंसर लिख लेंगे फर्स्ट का। करॉस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। इसके बाद हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ये देखिए ये एंगल 4 गिवन है और ये एंगल 6 गिवन है। देन ए इज पैरेलल टू बी, तो ए और बी ये आपस में पैरेलल होंगे। मीन्स अगर ये 4 और ये 6 जो एंगल हमें गिवन है अगर ये इक्वल होंगे तो ए और बी ये जो है पैरेलल लाइंस होंगी, आपस में पैरेलल होंगे। तो देखिए ये हमें प्रॉपर्टी बतानी है कौन सी है। तो देखिए अगर इस तरह से दो लाइंस हैं और कोई ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है तो एक एंगल अगर इस साइड में है, मीन्स ये देखिए लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, एक एंगल लेफ्ट साइड हो और दूसरा एंगल राइट साइड हो, और दोनों एंगल्स देखिए इंटीरियर हैं, दोनों इंटीरियर हैं, इस लाइन के अंदर हैं, कोई बाहर की तरफ नहीं है, मतलब यहां नहीं है, यहां नहीं है, इधर और इधर यहां नहीं है, दोनों इंटीरियर एंगल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए इसका मुंह इस तरफ है और इसका मुंह इस तरफ है, और दोनों की जो साइड है वो भी अलग अलग है। ये लेफ्ट साइड में है ये वाला एंगल
और ये लाइन के जो है राइट साइड में है एंगल। तो इस तरह की प्रॉपर्टी अगर होती है और ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये आपस में पैरेलल होती हैं। ये प्रॉपर्टी है हमारी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मीन्स अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। इस कंडीशन में ये जो लाइन है दोनों की दोनों ये पैरेलल होंगी। सपोज ये A है और ये B है तो A इज पैरेलल टू B, ये होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी यहां पे यूज हुई है ये हुई है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है, इन दोनों का ऐड अगर 180 डिग्री होता है देन A इज पैरेलल टू B। तो A और B ये आपस में पैरेलल होती हैं। देखिए हम इसको भी समझ लेते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। इस तरह से अगर कोई दो लाइंस हैं और यहां पे एक ट्रांसवर्सल इनको काट रही है तो देखिए इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, मीन्स ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, सेम साइड में सपोज एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मीन्स ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सपोज ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। और ये तभी होगा जब ये सपोज A लाइन है और ये B लाइन है तो A और B ये आपस में पैरेलल होंगी। अगर ऐसा हो जाता है कि किसी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो ट्रांसवर्सल है ये इन दोनों को काटती है और ये सेम साइड में ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल हैं ये आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। तो ये जो प्रॉपर्टी यहां पे यूज हुई है, देखिए ये एंगल 4 और एंगल 5 ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये इसके इंटीरियर में दोनों सेम साइड में हैं। ये देखिए ये ट्रांसवर्सल के दोनों लेफ्ट साइड में हैं और इंटीरियर है अंदर की तरफ हैं दोनों के दोनों। तो इन दोनों का अगर सम करें 180 डिग्री आ जाए तो ये तभी पॉसिबल है जब A और B आपस में पैरेलल हों। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मीन्स दोनों एंगल्स का ऐड जो है 180 डिग्री होगा। तो इसके लिए हम लिख लेंगे ये जो प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal are supplementary। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमें गिवन है इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। ये जो हमें फिगर गिवन है इसको देख के हमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। जो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे ये आपकी दो पैरेलल लाइन हैं और एक ट्रांसवर्सल इनको कट करती है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में आए। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों सेम साइड में हैं और
दोनों लाइन के ऊपर की तरफ है, यानी सेम पोजीशन में है, तो इस तरह के एंगल क्रॉसपेंडिंग एंगल होते हैं। तो जैसे सपोज ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल होंगे, क्रॉसपेंडिंग एंगल हैं क्योंकि ये। इसी तरह ये देखिए, अगर कोई राइट साइड में एंगल आता है और इस लाइन के राइट साइड में ये वाला एंगल आता है, दोनों लाइन के ऊपर है, मीन सेम पोजीशन में है, और लाइन के दोनों राइट साइड में है। सपोज ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो ये भी इक्वल होंगे और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो इस तरह के एंगल जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, यही हमें आइडेंटिफाई करने हैं फिगर से। तो देखिए यहां पे ये एंगल 1 और एंगल 5 अगर हम देखते हैं, तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में है। ये 1 भी और 5 भी, ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में है और सेम पोजीशन में है क्योंकि दोनों लाइन के ऊपर हैं। ये देखिए 5 भी लाइन के ऊपर है और 1 भी लाइन के ऊपर है। तो एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों जो एंगल हैं ये आपस में क्रॉसपेंडिंग एंगल हैं। तो एक तो हमें ये पेयर मिल गया है एंगल 1 एंड एंगल 5, तो हम लिख लेते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5। अब दूसरा पेयर हम देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो एंगल 2 है ये और ये एंगल 6, ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में हैं और सेम पोजीशन में है। सेम पोजीशन मींस दोनों देखिए ये लाइन के नीचे है और 6 भी लाइन के नीचे है, तो सेम साइड में हुए और सेम पोजीशन में हुए। तो एंगल 2 और एंगल 6 ये भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 6, ये भी एक पेयर होगा। इसके बाद देखिए ये एंगल 3 और एंगल 7 ये दोनों जो है ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में हैं और सेम पोजीशन में हैं। देखिए 3 और 7 ये दोनों ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में हैं और दोनों लाइन के नीचे हैं। देखिए 3 भी लाइन के नीचे है और ये 7 भी लाइन के नीचे है, तो 3 और 7 ये भी जो है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे। तो एक आंसर आ जाएगा पेयर, एक पेयर और हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 7। इसी तरह ये एंगल 4 और एंगल 8 ये भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे क्योंकि दोनों देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है, 4 भी इस ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है और ये 8 जो है ये भी ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है और दोनों की पोजीशन भी सेम है, दोनों लाइन के ऊपर हैं। देखिए ये 4 भी ऊपर है इस लाइन के और 8 भी ऊपर है, तो एंगल 4 और एंगल 8 ये भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो हम लिख लेंगे एंगल 4 और एंगल 8, ये 4 पेयर्स जो हैं इस फिगर में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम पहले भी समझ चुके हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए अगर ये पैरेलल लाइन है और इस तरह से कोई ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट करती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो एक एंगल जो है इस ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा और दोनों की पोजीशन डिफरेंट होगी। ये देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। एक ये वाला जो एंगल है ये लेफ्ट में है और ये वाला एंगल राइट में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में, और दोनों की जो पोजीशन है वो भी डिफरेंट होगी। ये देखिए इसका जो ये इसको अगर मुंह मान लें तो इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह के एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और इंटीरियर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखिए ये जो पैरेलल लाइन है दोनों इसके अंदर है, कोई बाहर की तरफ नहीं है, तो इसलिए ये इंटीरियर एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिगर से। तो देखिए ये 2 अगर 2 को देखें और 8 को देखें तो ये देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के एक राइट साइड में है 2 और जो 8 है ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है और पोजीशन भी देखिए अलग है, इसका मुंह जो है इधर को है और इसका मुंह इधर को है। तो एंगल 2 और एंगल 8 ये जो है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो एक पेयर इसका आ जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 8। इसी तरह अगर हम यहां देखें, ये देखिए ये जो एंगल 3 है और एंगल 5 है,
ये ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक आपका ये ट्रांसवर्सल लाइन के 3 जो है लेफ्ट में है और ये 5 ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में है, और दोनों के मुंह अगर देखें, इसका इस तरफ है और इसका इस तरफ है, तो ये जो 3 है और ये 5 है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो एक पेयर हमें और मिल गया है, एंगल 3 एंड एंगल 5। ये 2 पेयर हैं इस फिगर में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। अब हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखिए हमने ये भी पहले समझ लिया है, एक बार हम फिर दोबारा समझ लेते हैं। ये आपका है 2 पैरेलल लाइन है और इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, और ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है, यही है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये देखिए इंटीरियर भी हैं क्योंकि ये जो है पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ है दोनों के दोनों, और सेम साइड में है ट्रांसवर्सल के, ये भी लेफ्ट में है और ये भी लेफ्ट में है। तो इस तरह के जो एंगल्स होते हैं उनको हम कहते हैं द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो थर्ड वाला जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें हम देख लेते हैं, देखिए ये एंगल 2 और एंगल 5 ये दोनों जो है इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में हैं और इंटीरियर एंगल हैं, और इनका जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, मींस इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो एंगल 2 और एंगल 5 ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो एक आ जाएगा आपका एंगल 2 और एंगल 5। अब इसी तरह जिस तरह से एंगल 2 और एंगल 5 ट्रांसवर्सल के सेम साइड में हैं, इसी तरह अगर हम ट्रांसवर्सल के इस साइड में देखें तो ये 3 और 8, ये 3 और 8 ये दोनों भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड मींस लेफ्ट साइड में हैं, और इनका सम भी जो है 180 डिग्री होगा। ये दोनों भी आपस में सप्लीमेंट्री होंगे और इंटीरियर भी हैं। यही हमें पूछा है द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो दूसरा पेयर जो है ये हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 8। तो इसका आंसर आ जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 8। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हम समझ लेते हैं क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल इस तरह से होता है, ये पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन आप काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये देखिए आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों भी इक्वल होते हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। इसी तरह अगर हम इसको देखें और इसको देखें तो ये भी देखिए आमने सामने के एंगल हैं और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। सपोज ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 4 की। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल वो होते हैं जो आमने सामने होते हैं, और यहाँ पे एक क्रॉस बनता है। तो देखिए यहाँ पे भी एक क्रॉस बन रहा है, मीन्स यहाँ पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, एक ये एंगल और ये एंगल, ये आमने सामने के एंगल हैं, तो ये भी जो है आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और इक्वल होंगे। सपोज ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, तो एंगल 5 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 6 के, और ये दोनों हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल, ये देखिए आमने सामने के एंगल है, यहाँ पे भी देखिए एक्स बन रहा है, इसको आप क्रॉस भी समझ सकते हैं, एक क्रॉस बनता है, और उसमें जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और इक्वल होते हैं। सपोज ये 7 है, ये 8 है, तो एंगल 7 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 8 के, और ये आपस में हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम इस फिगर में देख लेते हैं कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो देखिए ये जो 1 है और ये 3 है, ये आमने सामने हैं, और ये देखिए यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, और ये आमने सामने के एंगल हैं, ये इक्वल भी होते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 3 ये आमने सामने के एंगल हैं, तो ये जो एंगल हैं ये अपोजिट एंगल हैं और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो एक पेयर हमको मिल जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 3। तो फर्स्ट पेयर जो हमें मिल गया है
वो मिल गया है एंगल 1 एंड एंगल 3। अब देखिए ये एंगल 2 और एंगल 4, ये दोनों एंगल भी आमने सामने हैं। देखिए बिल्कुल आमने सामने हैं, क्रॉस बन रहा है और आमने सामने के एंगल हैं, तो ये भी एक वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो हमें एक पेयर और मिल गया है एंगल 2 एंड एंगल 4। तो हम लिख लेंगे एंगल 2 एंड एंगल 4। इसके बाद यहां पे देखिए, यहां पे भी एक क्रॉस बन रहा है, तो आमने सामने के एंगल जो है हमें वो देखने हैं, वही वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो देखिए 6 और 8 ये आमने सामने के एंगल हैं, इसी तरह 5 और 7 ये आमने सामने के एंगल हैं। तो 6 और 8 ये आपस में वर्टिकली अपोजिट होंगे, और ये 5 और 7 ये आपस में वर्टिकली अपोजिट होंगे और ये इक्वल भी होते हैं। तो एक पेयर हमें ये मिल गया है 5 और 7 का, तो हम लिख लेंगे एंगल 5 एंड एंगल 7। और एक पेयर ये है जो 6 और 8 है, एंगल 6 एंड एंगल 8। ये भी आमने सामने के हैं, ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये भी इक्वल होते हैं। तो एक वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर है एंगल 6 एंड एंगल 8। तो हम लिख लेंगे एंगल 6 एंड एंगल 8। यही आपका आंसर होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।